कि इंडिया मानने को तैयार नहीं। ये इंडिया ये दावा कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया का गुरु बनूंगा, टीचर बनूंगा, विश्व गुरु बनूंगा। अब बोलने को कुछ भी बोल दो। ये टोटल 195 कंट्रीज है, 195 अकॉर्डिंग टू यूएन। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, धरती को दो पार्ट में बांटने वाली रेखा। 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। कॉन्टिनेंट मतलब एक बड़ा लैंड, देशों का एक समूह। कनाडा के अंदर 20% पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है। इंडिया में 80% पॉपुलेशन जो है वो छोटे शहर और विलेज में रहती है। ये फर्क देखो, ये आपस में लड़ाई नहीं करते, ये दूसरे देशों में लड़ाई करवाते हैं। तो मैंने क्या बताया, चाइना की खासियत है कि ये नास्तिक कंट्री है। कई मुस्लिम देशों की अब हालत बहुत खराब है। इसके पीछे बहुत सारे कारण। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पर ये सीधा है नहीं। ये 23 डिग्री पॉपुलेशन है, वो लगभग 60 अरब के आसपास है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया। एशिया में। मैं तुम्हें अब चलते चलते इस क्लास में हम एक बात और बता देते हैं, लैंड लॉक कंट्री क्या होता है। पहले हम क्लैपिंग करेंगे। आज हमारी क्लास में नया मैप आया है। पिछली बार क्या आया था हमारी क्लास में? बोर्ड आया था, स्लेट के नाम पे बोर्ड आया। और इस बार हमारे पास मैप आया। इसको जाने का रास्ता दो। हमारे पास ये मैप आ गया है, ठीक है। तो अब हम ज्योग्राफी बिना मैप के तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो पिछली हमारी कौन सी क्लास थी? क्लास नंबर 18, ठीक है। क्लास नंबर 18 थी, आज क्लास नंबर 19 है। और ये भी पढ़ रहे, देखो। प्रदीप ने पूछा था कि पॉपुलेशन ज्यादा क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। आज टोनी हमारी क्लास नंबर 19 है और चुपचाप बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने वो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था कि देश वेश के बारे में। देश वेश नहीं, देश के बारे में, ठीक है। तो ये तुमसे ज्यादा तो समझदार ये बन जाएगा। दुनिया में कितनी कंट्री हैं? 195 अप्रोक्सीमेटली, या 195 नहीं, 195 तो एटलस में दिखा रहा है, ठीक है ना। तो वही हमने पिछली बार यही पढ़ा था ना कि 195 था। 193 प्लस 2 कंट्रीज जो थी वो यूएन ने डायरेक्ट उनको ऑपरेट करता था। जैसे एक वेटिकन सिटी थी और एक कोई और सिटी थी। इजराइल नहीं, इजराइल नहीं। वो तुम्हारे को होमवर्क दिया था ना कि वो 2 कंट्री कौन सी हैं जिसको यूएन की कंट्री के हमने होमवर्क दिया था कि जो मेन कंट्री है उनके वो नाम। हाँ, तो ये 2 कंट्री पता करके बताओ। एक तो वेटिकन सिटी है, ये मुझे पता है, दूसरी कंट्री और पता करना कौन सी है, ठीक है। ये टोटल 195 कंट्रीज है, 195 अकॉर्डिंग टू यूएन। और अगर हम कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जिसको यूएन ने मान्यता नहीं दी है, ऐसे जोड़ देंगे तो वो 2-3 कंट्रियां और बढ़ जाएंगी, ठीक है। या कुछ कंट्रियां ऐसे करके, तो टोटल ये जो है ये दुनिया है, ये हमारी धरती है, ये उसका मैप है, ठीक है। मैप देखने का एक तरीका होता है, वो मैंने कंपास के टाइम पे दिखाया था ना। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये ऐसे चलेगा। इसमें कैसे चलेगा? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये हमारी धरती है। धरती गोल है? नहीं, धरती जियोड शेप है। धरती को गोल क्यों माना गया है? ताकि वो बस वैसे काल्पनिक तौर पे, जैसे ये लॉन्गिट्यूड लाइनें देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। इसमें इसको अगर हम ऐसे गोल देख लें जियोड विडियोड शेप में, तो ये सारे देश ऐसे बिखर जाएंगे। देखो न्यूजीलैंड कहाँ है? ये रहा, और न्यूजीलैंड यहाँ भी है, क्योंकि ये चिपका दोगे ऐसे ग्लोब। हम ग्लोब से भी पढ़ाई करेंगे तो ग्लोब आ जाएगा। तो धरती जियोड शेप में आ गई। तो ये टोटल कंट्री 195 अप्रोक्सीमेटली 200 हम लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। कॉन्टिनेंट मतलब एक बड़ा लैंड, देशों का एक समूह, बड़ा लैंड, ठीक है।
तो नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो बड़ा था, एक बार ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये देखो ये अलग हो रहा है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये छोटा सा एक समूह अलग बन गया, ये अलग है और ये अलग है। तो ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका हमारा साउथ पोल पे पड़ता है। ये हमारे धरती का नॉर्थ पोल है। पोल मतलब 2 सिरे, धरती ऐसे ऐसे घूमती है ईस्ट टू वेस्ट, तो धरती ऐसे घूमती है। तो ये जो धुरी है इसकी, मान लो एक गोल है, गोल मान लेते हैं, जियोइड शेप जो भी, तो इसको ये जो जिस पे ये घूमती है उसको बोलते हैं पोल। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। पर ये सीधा है नहीं, ये 23 डिग्री, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो धरती ऐसे घूमती है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है धरती, है ना, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूमती है। इसीलिए पहले सूर्योदय इस साइड में होता है ना, ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, अभी नीचे साउथ पोल में अंटार्कटिका है, तो फिर नॉर्थ पोल में क्या होगा? नॉर्थ पोल पे भी ऐसी बर्फ की जमीन है। आर्टिक ओशियन है ना, उसमें बर्फ है 60-62 फीट मोटी, 60-62 फुट मोटी आर्टिक सर्कल है, बर्फ है। उसको वो जमीन की तरह उसको ट्रीट करते हैं, उसका नाम है आर्टिक ओशियन। आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशियन के अंदर आर्टिक सर्कल आता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ ना आर्टिक ओशियन, ये आर्टिक ओशियन, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल पे अंटार्कटिका, ये जो है ग्रीनलैंड, अलास्का वगैरह के ऊपर का साइड का, ये आर्टिक ओशियन आ गया। ये आर्टिक ओशियन, इसके ऊपर वाला ये सारा आर्टिक ओशियन है। ठीक है, ये सदर्न ओशियन है, समझे। ये ग्रीनलैंड वगैरह के ऊपर, ये सारा अलास्का के ऊपर, ये सारा ये देखिए ऐसे जा रही है लाइन, देखो ऐसे, क्योंकि ये जाके ऐसे हो जाएंगी। तो धरती ऐसे तो नहीं है, धरती चपटी है, तो ये ऐसे है। तो ये जो एरिया है ये हमारा नॉर्थ पोल है। ये ऐसे जाके यहाँ पे जो मिल रही है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है ना, धरती ऐसे चोंच नहीं निकली हुई है इसकी, तो ऊपर से फ्लैट है, नीचे से फ्लैट है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एशिया। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया। एशिया में। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो हम इंडिया मतलब कंट्री में रहते हैं। और अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो हम गोवा स्टेट में रहते हैं, जो इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, सबसे छोटा स्टेट है गोवा। ठीक है, अब देखो हमने पिछली बार बात करी थी जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, वर्ल्ड की। तो एक क्वेश्चन आया था कमेंट के अंदर प्रदीप का। प्रदीप मुझे कश्मीर टू कन्याकुमारी वाली जर्नी के अंदर रोपड़ में मिला था। ठीक है, तो प्रदीप ने बड़ा मेरे को बहुत अच्छा वार्म वेलकम दिया प्रदीप ने। तो मेरी कहीं वो यूट्यूब के नीचे कमेंट करता है, तो उसने मुझसे पूछा था कि मुझे ये बताओ आप जनसंख्या का कारण क्या है, क्यों जनसंख्या ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो टोटल पूरी धरती पे जो लोग रहते हैं, जो पॉपुलेशन है, वो लगभग 7 अरब के आसपास है। लगभग 7 अरब के आसपास। ठीक है, 7 अरब से ज्यादा। उसमें से 135 करोड़ के करीब यहां रहते हैं, 150 के करीब मान लो यहाँ रहते हैं। मतलब 17.7% पॉपुलेशन यहाँ रहती है इतनी जगह पे, ये पूरी धरती की। और 18%, 18.5% चाइना में रहती है। ठीक है, ये तो फिर भी कुछ इस पे काम कर रहा है, हम लोग तो बिल्कुल ही राम भरोसे चल रहे हैं। तो उस प्रदीप ने पूछा था कि पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे देश में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, इसके बहुत सारे कारण में क्या है कि पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाज, धर्म, ये सब चीज़ें आड़े आती हैं। और ये धर्म किसी एक
समुदाय के लिए नहीं है कि मुस्लिम, जैसे कहा जाता है कि मुसलमान लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं कि उनका धर्म फैले या उनकी पॉपुलेशन हो, या कुछ लोग बोलते हैं कि वो ना इसको ना वो कंट्री बना देंगे मुस्लिम कंट्री। कभी भी आप अगर खूब बच्चे भी पैदा करोगे और इसको मुसलमान कंट्री बनाने में भी ना कम से कम 200 साल लग जाएंगे, पता नहीं वो भी हो ना हो, क्योंकि दूसरी भी तरफ भी तो आबादियाँ हैं। फिर जहाँ पे जिनके घर में ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा बच्चे होंगे, तो वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाएंगे, तो उनके यहाँ पे जो असफल होने की और डेथ रेशो होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो ये बेतुकी की बिना बेसिर पैर की बातें हैं, बाकी मान्यता है, कोई कुछ भी मान सकता है। तो धर्म मैं इसलिए बोलता हूँ कि कुछ हद तक कुछ कम पढ़े लिखे या अनपढ़ या कट्टर लोग ये शायद मुस्लिम धर्म में फॉलो करते हो, ये बात मानते हो, कुछ, सभी नहीं, कुछ लोग ये मानते हो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। हो सकता है उसके पीछे कारण धर्म हो सकता है उसके पीछे कई सोच ये भी हो कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाई करेंगे, ज़्यादा कमाई करेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो हमारे हालात सुधरेंगे। कई बार उसके पीछे डर भी होता है, दूसरे धर्म का नहीं, अपने ही धर्म में, कि यार परिवार थोड़ा बड़ा हो, कुनबा हो, तो हमारा एक दबदबा बना रहेगा, ये भी कारण होता है। और ये तो किसी भी धर्म में हो सकता है। तो हिंदू धर्म में भी लोग कई बार, अभी देखो ना, अब तो न्यूक्लियर फैमिली आ गई। देखो पुराने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के कितने कितने बच्चे होते थे, और आज देखो अमजद अंकल के एक बेटा, अनवर अंकल के एक बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पर वहीं पे बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे भी होंगे जिनके ज़्यादा बच्चे होंगे, तो ऐसे हिंदूज भी हैं बहुत सारे जिनके बहुत सारे बच्चे होते थे। अभी नहीं हो रहे क्योंकि वो थोड़े पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा अब उनसे इकोनॉमिकल वो थोड़े कमज़ोर हैं, तो मतलब यहाँ वो चाहते हैं कि ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करें, तो अब वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसके पीछे रीति रिवाज भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे ज़्यादा बच्चे पॉपुलेशन को बढ़ावा दिया गया। फिर ज्ञान नहीं है, मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है, तो लोग चले जा रहे हैं गांव वगैरह में। इंडिया की 80% पॉपुलेशन जो है वो छोटे शहरों में या गांव में रहती है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अब ये देखो, ये यूरोप है, यहाँ की ये जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ ज़्यादातर मानते हैं हम यूरोप में, कनाडा है, कनाडा में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शुद्ध पानी की झीलें हैं। कनाडा के अंदर 20% पॉपुलेशन जो है वो विलेज में रहती है। इंडिया में 80% पॉपुलेशन जो है वो छोटे शहर और विलेज में रहती है। ये फ़र्क देखो, कनाडा इतना बड़ा है, कनाडा देख लो, ये ग्रीन ग्रीन कनाडा है, इसकी 20% पॉपुलेशन गांव में रहती है। ये देख लो, इसकी 80% पॉपुलेशन गांव में रहती है या छोटे शहरों कस्बों में रहती है। ये डिफरेंस समझो, या 80% धरती पर 80% शुद्ध साफ पानी की झीलें यहाँ है, दुनिया की सबसे शुद्ध झील भी यहाँ है। ठीक है, रशिया देखो, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यहाँ थोड़ा सा हालत ख़राब है। ये सोमालिया वगैरह, ये जो है, ये सारे एरिए हैं। तो अफ्रीका डेवलप कंट्री नहीं है? नहीं, मतलब अफ्रीका के अंदर मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल से तो नहीं है, जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से है। ये इक्वेटर जा रहा है, देखो ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, धरती को 2 पार्ट में बांटने वाली रेखा। इसके ये जो ऊपरी देश है ना, जिनको हम पश्चिमी देश बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ पे सक्सेस रेशो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये अमेरिका, कनाडा, ठीक है, इधर ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, यूके ने तो पूरे दुनिया पे राज किया था। फिर थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया की हालत सुधरी हुई है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, यहाँ अफ्रीका की हालत ख़राब है, कई मुस्लिम देशों की हालत बहुत ख़राब है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम वो अलग। तो अभी हमने आज एक तो मैप है, मैप को कैसे देखना है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट, 7 कॉन्टिनेंट्स। तुम्हें नाम 7 कॉन्टिनेंट्स के याद है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कहाँ है? चाइना में। चाइना से बिल्कुल जरा सी कम दूसरे नंबर पे हमारे पास है, इंडिया में। ठीक है, हम धीरे धीरे अगली कई क्लासों में इस मैप को स्टडी करेंगे अच्छी तरह। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि 4, 5, 6 क्लासों के अंदर ना ये पूरा तुम घोट के पी लोगे, तुम्हें वर्ल्ड मैप एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा।
कि तुमसे कोई भी कंट्री पूछी जाएगी तुम तुरंत कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का है। अब इसको ऐसे भी, इसमें फिर हम मेमोरी टेक्निक का भी सहारा लेंगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान दो राइवल कंट्रीज हैं, कहाँ गई ये रही, इंडिया और पाकिस्तान कैसे देश हैं, दुश्मन देश हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही दो पड़ोसी देश कंपटीटर कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये लड़ते बढ़ते नहीं है पर कंपटीशन रहता है इनमें हमेशा। जो दो पड़ोसी देश होंगे उनमें ज़्यादातर, सभी में नहीं, रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अमेरिका कनाडा में नहीं है, मतलब कभी कुछ ऐसा सुना नहीं। इंग्लैंड और कनाडा, ग्रीनलैंड तो एक यहाँ ना शायद इसी वजह से डेवलपमेंट ज़्यादा है। ये इन बेकार के पंगों में नहीं पड़ते, ये आपस में लड़ाई नहीं करते, ये दूसरे देशों में लड़ाई करवाते हैं इनका काम क्या है, अपने घर में नहीं लड़ते हैं। ये यहाँ इनको, ये गरीब कंट्री है, ये माने हम गरीब कंट्री है, हम माने नहीं माने उससे फर्क क्या पड़ता है। चाइना तो वर्ल्ड में इस समय बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। चाइना ने तो सबसे ज्यादा, मैंने क्या बताया, चाइना की खासियत है कि ये नास्तिक कंट्री है। इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया मानने को तैयार नहीं। ये इंडिया ये दावा कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया का गुरु बनूंगा, टीचर बनूंगा, विश्व गुरु बनूंगा। अब बोलने को कुछ भी बोल दो। मैं तुम्हें बोलूँ कि आज मैं तुम दोनों को पढ़ा रहा हूँ, कल को मैं जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग जाऊंगा, बोलने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। अभी तक इंडिया में कानून नहीं बना ना ऐसा कि आप कोई भी बात हवाबाजी में करोगे तो आपको सजा मिलेगी, या आप अपनी औकात से ज़्यादा की बात नहीं कर सकते। कानून नहीं, कुछ भी बोलो। तो इंडिया में कोई भी कुछ भी बोल देता है, वो कहता है मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। कर लो, कहने में क्या जा रहा है। रोड मैप है, कंस्ट्रक्टिव प्लान है, नहीं जी नहीं, ब्रह्मा जी आएंगे ऐसे हाथ रखेंगे और हो जाएगा, तो कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इंडिया, ये पूरी कंट्रियां हैं, 7 कॉन्टिनेंट पढ़ लिए हमने। इंडिया के नेबर कंट्रीज कौन सी हैं, पाकिस्तान, कितनी है पहले, 9। इंडिया के 9 पड़ोसी देश हैं, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें ये इंडिया का, इसके पीछे ना इंडिया का मैप है, जब हम इसको ऐसे करके लगाएंगे ना, जब ये पूरा कंप्लीट घूट के पी लेंगे, फिर इसको हम ऐसे करके पलट के लगाएंगे, तो फिर हम इंडिया को स्टडी करेंगे। इसमें भी है, इसमें इसके थ्रू करेंगे ना, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको अभी हम 4-5-6 क्लासों तक, जब तक हमारा सब कुछ फाइनल ना हो जाए तब तक हम करेंगे। अब हम फिर कॉन्टिनेंट के हिसाब से चलेंगे। अब आज हम वर्ल्ड के मैप को देख रहे हैं, फिर हम कॉन्टिनेंट पकड़ेंगे, तो 7 क्लासें तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में निकल जाएंगी बस। तो मतलब 8-9 क्लासों में वर्ल्ड का मैप तुम्हें, ज्योग्राफी वर्ल्ड की आ जाएगी, जिसको पढ़ाने के लिए स्कूल सालों साल लेते हैं। हम 10-12 क्लास के अंदर इसको घोट के पी लेंगे और रटा रहेगा, कोई ऐसा नहीं। 7 कॉन्टिनेंट के नाम बताओ जल्दी से। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तू भी बता दे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इंडिया की कितनी नेबर कंट्री है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, हो गए ना। दोबारा बोल। पाकिस्तान, श्रीलंका, 1 मिनट। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव नहीं है, भूटान और मालदीव। तो 9 नेबर कंट्रीज हैं। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत से लगता है, पर जिस हिस्से से लगता है वो हिस्से पे पिछले 47-77 साल से पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। पर 47 से पहले लगता था, इसीलिए यहाँ से कबाइलियाई घुसे और उन्होंने वो एरिया पे कब्जा कर लिया। तो एज पर डॉक्यूमेंट्स ये पूरा भारत का मैप है, और अफगानिस्तान को हम नेबर कंट्री मानते हैं। जो देश इस बात को नहीं मानते, जैसे चाइना और पाकिस्तान, तो वो ये कहेंगे कि ये हमारी नेबर कंट्री नहीं। पर हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारी 9 नेबर कंट्री है, जिसमें से 7 कंट्री के साथ हमारा लैंड बॉर्डर टच करता है, लैंड बॉर्डर पड़ता है। 2 कंट्री के साथ समुद्री सीमा, मतलब समुद्र का एक हाँ, वो कौन सी 2 कंट्री है? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव्स, इन दोनों के साथ हमारी समुद्री सीमाएं लगती हैं।
मतलब समुद्री पड़ोसी देश है हमारे, और बाकी सारे जो है वो हमारे जमीन से जुड़े हुए देश है, मतलब जिनका हमारा जमीनी बॉर्डर है। इसीलिए हमारा 2 कंट्रीज के साथ विवाद भी चल रहा है, चाइना LAC और पाकिस्तान के साथ LAC और LOC। LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC और LAC। चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब यूएन ने 1945 में यूएन बना, 1947 में हमारा इनके साथ कलेश हो गया, बॉर्डर को लेके युद्ध हो गया, मतलब मनमुटाव, लड़ाई, जो भी कहो। तो यूएन ने एक, फिर वो हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आएगा कि यूएन के कहने पे जो जहाँ था वो वहाँ रुक गया कि एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पे तुम रुक जाओ, यहाँ पे तुम रुक जाओ, तो वो हमारी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल। पर चाइना के साथ हमारा क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे लाइन को लेके कुछ डिस्प्यूट हो गया था और कुछ डाउट हो गए थे। तो यहाँ पे लाइन जो है ना पानी के ऊपर बनी हुई है, एक लेक है पोंगविंग लेक है लद्दाख के पास, वो लेक के ऊपर है लाइन। तो लेक पे तो आप बॉर्डर बना नहीं सकते, तो वो क्या होता है कि हम कभी बोलते हैं वो लेक हमारा वहाँ तक है, वो बोलता है हमारा वहाँ तक है, या कभी भी गश्त करने के नाम पे हम उस एरिया में चले जाते हो, कहते तुम हमारे एरिया में आ गए, हम उनके, ऐसे करके। तो एक मतलब कोई फिक्स लाइन नहीं है, तो इसलिए उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल लाइन का नहीं मालूम है, इस जिसको लेके विवाद है, ठीक है। और एक मैं तुम्हें अब चलते चलते इस क्लास में हम एक बात और बताते थे, लैंड लॉक कंट्री क्या होता है। लैंड लॉक, हाँ, लैंड लॉक कंट्री मतलब जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से न टच करती हो, उसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। जैसे कि नेपाल लैंड लॉक कंट्री है, अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, ये लैंड लॉक कंट्री है, और भूटान भी लैंड लॉक कंट्री है। नहीं, चाइना लैंड लॉक कंट्री का है, चाइना का साउथ सी पूरा वो है ना। तो लैंड लॉक कंट्री की बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। जैसे नेपाल को कोई भी चीज़ चाहिए ज़मीन के रास्ते से तो भारत से जाएगी या चाइना से आएगी। हाँ, क्या कह रही थी? वो अभी क्या पूछने वाली थी, भूल गई। तो चलो क्लास अब आज की वाइंड अप, वैसे ही हम बहुत लेट क्लास ले रहे हैं। वर्ल्ड मैप में समझ में आ गया। अपना वो होमवर्क तूने कंप्लीट नहीं किया, उसने किया हुआ है तो कर लिया। सारी कंट्रीज का सब नाम और कैपिटल पता होना चाहिए। अगली बार हम एक कॉन्टिनेंट इनमें से लेंगे और कॉन्टिनेंट की बात करेंगे। धीरे धीरे हम 7 क्लास में 7 कॉन्टिनेंट कर लेंगे। फिर हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ लेंगे 2 क्लास में, लॉन्गिट्यूड एक में और लैटिट्यूड एक में। तो ये हो गई हमारी 9 क्लास, मतलब 10, 12, 15 क्लास के अंदर वर्ल्ड मैप तुम्हारे को एकदम परफेक्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? होमवर्क सिर्फ ये कि मैप को स्टडी करो पूरी तरह, लिखना नहीं होगा। कि मतलब ये मैं तुम्हें जो भी, हाँ, मैं सीधा तुमसे पूछूं कौन सी कंट्री कहाँ है, तुरंत तुम्हें बताना होगा कि वो कंट्री किस कॉन्टिनेंट में आती है और कहाँ है। ये नहीं कि मैं इधर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये इसको पूरी तरह स्कैन करना है तुमने अपने दिमाग में। कौन सी कंट्री, कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ आते हैं, पहले तो कॉन्टिनेंट को फ्लो समझ लो, फिर कौन से देश कहाँ कहाँ आते हैं। अच्छी तरह पूरा हिसाब किताब बना करके अपने दिमाग में बैठा लो इसका, तब फायदा होगा। ठीक है।